एक और बात थी, ऑडियंस भी ये जानना चाह रही है कि ज़ैद अली अब कहाँ हैं। लास्ट वीडियो देखी थी उनके हेल्थ के हवाले से, तो लोग भी पूछना चाह रहे हैं, आप बताएंगी इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि एक यूट्यूबर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और गाइड भी हैं। तो वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में मिस नाहिद नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आपको तो ज़्यादातर लोग तो आपको ज़ैद अली की मदर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी जो अलग से जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वाजिया होकर सामने आई है पिछले कुछ सालों से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, आपकी जर्नी कैसी थी? ज़ैद के साथ मैं बहुत लिमिटेड सा काम करती थी, मतलब कोई थोड़ा बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम, जैसे पार्ट टाइम था तो फुल टाइम मैंने अपना फिर चैनल बनाया और टिकटॉक और इंस्टा पे मैंने खुद काम करना शुरू किया। तो ग्लोबली देखा जाता है कि 40% ही शादियां कामयाब होती हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं वहाँ तो इनकी रेशो बहुत कम है। तो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, फिर भी बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड के साथ जितनी ज़्यादा तवक्कुआत बढ़ती हैं और फिर उससे वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, उससे रिश्ते मतलब खराब कि कोई होते तवक्को नहीं हैं। रखनी चाहिए। रखनी चाहिए पर लेस रखनी चाहिए। जैसे पहले होता था, पहले इतनी तवक्कुआत होती नहीं थी एक दूसरे के साथ। मोस्टली लोग अपने फोकस करते थे, अपने गोल्स पर ज़्यादा करते थे, अपनी लाइफ की निस्बत अपने गोल्स पर फोकस ज़्यादा करते थे, बच्चों का, उनका कैरियर, उनका वो सब चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर होता था। सेक्रीफाइसेस भी करते थे, चले अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया बच्चों की खातिर, बिल्कुल कि उनको ये कर लें वो कर लें, इस तरह से हो जाए तो वो थोड़ा फिर ज़्यादा बेहतर रहता था। आजकल ज़्यादा अपनी लाइफ पे फोकस है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर रहे। क्योंकि आप रिश्तों पे भी बहुत बात करती हैं, तो आप कैसे सिचुएशन को समझ के उसको एनालाइज कर लेती हैं? वो मेरा जो कुछ तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ज़्यादातर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जो ज़्यादा मैं बहुत सोशल हूँ तो जो उनसे लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बहुत जो इल्म होता है ना आपको, ज़्यादा जो लोगों के ऊपर बीता हुआ होता है, फेक स्टोरीज, कहानीज, वो सब चीज़ें नहीं, बल्कि जो रियल इल्म होता है वो डिस्कशन में लोगों के साथ जो मिलता है, प्लस अपना जो एक्सपीरियंस होता है, तो उससे वो सारी चीज़ें, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कुछ लोग इसको कहानियों के तौर पे लेते हैं ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ को आपने जैसे समझ किसी के लिया। साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उससे आप सीख सकते हैं। अक्लमंद इंसान हमेशा दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है और बेवकूफ़ खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है और ऐसे ही है। नुकसान उठाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें और उससे अपना नॉलेज हाँ, गेन ऐसे करें। समटाइम्स हम जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो एक बात, कोई भी बात अच्छी सी सामने आ जाती है, हमें ये लगता है ये बात हमारे लिए ही कही गई है, कोई भी मुश्किल का सामना हो। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मैं हमेशा दुनिया की तरफ आती हूँ कि दुनिया में जो सॉल्यूशंस मुझे मिल सकते हैं, जैसे जो भी लोग मुझे उसमें हेल्प कर सकते, मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उसके कि लिए, हमारा जिस पे उसको यकीन है पहले उस चीज़ पे जाएं, उसकी तरफ जाएं, क्योंकि दुनिया असबाब की दुनिया है। यहाँ पे आपको उसके जो है वो चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्प भी लेती हूँ। अच्छा, फाइनल तो उधर से ही ऑर्डर आएगा तो सब कुछ होगा। बेशक, बिल्कुल। तो उसको भी साथ साथ रखते हैं, दुनिया की भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम हल हो जाती है। अच्छा, ये आप साथ साथ टिकटॉक पे भी एक्टिव हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो ये टाइम कैसे मैनेज होता है आपका? टाइम पे बस ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि जैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सीखें किस तरह हमने टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो उसके थ्रू फिर हम, जैसे प्रायोरिटीज होती हैं उनको सेट करना, चीज़ों को, कामों को, किसको किस टाइम पे करना है, किसको किस तरह से करना है, इस तरह करके टाइम को सारे को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, और फिर अब आप ज़िम्मेदारी से फ्री हैं, आप ये समझती हैं कि मुझे मेरे पर इतनी ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं बात है? नहीं है। अच्छा। इंसान कभी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हो सकता। अभी आपको पता है 3 अदद बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो बेशक बड़े भी हो गए, मैच्योर, अपने घरों वाले भी हैं, लेकिन स्टिल पेरेंट्स की लास्ट ब्रेथ तक भी उनकी तरबियत, उनको बताना अच्छा बुरा, उनके साथ डिस्कस, बातचीत उनके साथ, वो सारा
तो वो तो आपको पूरी जिंदगी करना पड़ता है। अभी वो उस क्योंकि जगह हमारी पे एक्सपेक्टेशन पे बच्चे अभी तक आए नहीं है कि जितने हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हों, इस अच्छा तरह वैसे के हों। तो वो उसको करने के लिए तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती। और काफ़ी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है? जितनी दुनिया की ज़रूरी है उतनी ही दीन की ज़रूरी है, दोनों सेम होनी चाहिए। आपका नज़रिया फेमिनिज़्म के बारे में क्या है? औरतें स्टिल पहले भी मुश्किलात का शिकार थीं और अभी भी मुश्किलात का शिकार हैं, बिकॉज़ हमारा रिलीजन जितनी फ्रीडम देता है, हमारी सोसाइटी उतना उनको फ्रीडम नहीं देती है, उतने हक आज के उनको दौर में नहीं भी? देती है। अभी भी? अभी भी नहीं है औरतों के पास, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो रस्म और रिवाज हैं, चीज़ें हैं, उनका इतना प्रेशर है कि वो औरतें उनको करना ही होता है उसी तरह से। अच्छा, यहाँ के जो एनवायरनमेंट की आप बात करें और बाहर कनाडा की एनवायरनमेंट की बात करें तो फीमेल्स को किस लिहाज से प्रेशर नहीं है? यहाँ पे औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बाहर रिलैक्स है। अच्छा। उन्होंने फ्रीडम दी है, उन्होंने सिस्टम के थ्रू फ्रीडम दी है, उन्होंने कानून ऐसे बनाए हैं कि जो औरतों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वहाँ हमारे पर यहाँ तो बड़ा इस्लामिक रिलैक्स अगर लॉ फील होता करता है तो बंदा एज़ अ औरत, बहुत रिलैक्स। और वो उन कवानीन, क्योंकि हमें बैक पे हमारे कानून होता है, हमें पता है कि हमारा हस्बैंड कहीं इधर से उधर हिल नहीं सकता है, उसको अच्छा, इस कानून को फॉलो करना ही होगा। अगर हमारे भी मुल्क में इस्लामिक लॉ होता तो हम बन अच्छे जाए, होते। लॉज बन जाए और एप्लीकेशन की हो जाए, तो हुँ। इंशाल्लाह औरतों को हक मिलेंगे उनके, फिर वो तो बहुत बेहतर उनकी कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ औरतें अपने कमरे से ज़्यादा वक़्त गुज़ारती हैं। आपने भी मोस्टली वक़्त वहीं गुज़ारा है, आपकी वीडियोज़, आपके चैलेंजेज़ उसमें बहुत ज़्यादा हैं, देखने को मिलते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? औरत को किचन में काम भी करना चाहिए, ऑब्वियसली उसने बच्चों को फीड करना है, हुँ। तो उसको काम करना है, हर वक़्त बाहर से खाना तो नहीं मंगवाया जा सकता। हुँ। और बाकी तो ऑब्वियसली आपको मेरी कुकिंग वीडियोज़ नज़र आती हैं। न्यू-न्यू चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब एक रेसिपी है, उसको भी चेंज तरीके से बनाने का एक नया तरीका मिल जाता है। ऑब्वियसली बना-बना के इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हुँ। आप उसमें चेंजेस करने के काबिल और नई इन्वेंट करने के भी काबिल हो जाते हैं। हुँ। अच्छा। ऐसी भी मेरी रेसिपीज़ आ रही हैं जो मैंने खुद इन्वेंट की हैं। हुँ। अभी इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ बनाऊँगी जो मैंने खुद बनाई हैं। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से तो इंसान ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सकता है। अच्छी चीज़ बना सकता है। और चूँकि मैंने हुँ। कुकिंग मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, बच्चों को फीड करना, उनकी हेल्थ की मुझे बहुत केयर होती थी। कि हेल्थ के हवाले से, तो लोग भी पूछना चाह रहे हैं, आप बताएँगी इस बारे में? वो 100% परफेक्ट है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नहीं, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली उन्होंने यूट्यूब से टिकटॉक पे स्विच कर लिया अपना, तो हुँ। लाइव आते हैं टिकटॉक पर, तो उधर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में हम थोड़ी-सी ऐसी कुछ बातें जानना चाहेंगे जो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हैं, कुछ टिप्स? जी, मैं लाइफ को जो मैंने एज़ अ होल कैनवस पे लाइफ को देखा, लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं होती हैं, लाइफ में गम भी होते हैं। लाइफ बेसिकली दुखों और खुशियों का मजमुआ होती है। हम जब खुशियाँ मिलती हैं हम बहुत खुश होते हैं, हुँ। और जब हमें दुख मिलते हैं हम कहते हैं क्यों आ गया यार, हम उसको एक्सेप्ट ये नहीं टाइम करते। गुजरे, ये जाए, ये हुँ। हमसे दूर हो जाए, बिकॉज़ उसके अपने बेनिफिट हैं। अगर हमें दुखों के बेनिफिट पता चल जाए ना, हम खुशियों को परे करने लग जाए कि भाई खुशियाँ हुँ। कम आए, दुख ज़्यादा, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस हुँ। करते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है। हमारा हमारी जैसे हमें करेज बढ़ती है, हम बहुत मजबूत बनते हैं, बहुत फ़ायदे हैं दुखों के भी। हुँ। तो इसलिए दोनों चीज़ें आती हैं लाइफ में। और जो हमारा मीडिया वो सिर्फ खुशियाँ दिखा रहा होता है। ये गम मैंने नहीं वीडियो अभी दिखाना। अभी रिसेंटली बनाई थी कि हुँ। प्लीज़ आप उनकी देख के ज़िंदगी को ये मत सोचा करें कि ये खुशी खुश है, ऐसा नहीं है। हुँ। वो आपको सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखा रहे होते हैं, हुँ। सिर्फ जो खुशी वाला है वो दिखा रहे बिल्कुल, होते हैं। हम खुद भी वीडियोस बनाते हैं, पिक्चराइज़ करते हैं, हमें पता है कि हम पता एक ही चल चीज़ चुका है। दिखा रहे होते हैं, हुँ। दूसरी वाला दूसरा रुख नहीं दिखा रहे। इसलिए जिस तरह की भी ज़िंदगी मिलती है, खुश रहा करो उसमें, कि अल्लाह ने बिल्कुल, बहुत अच्छी दी है, क्योंकि दोनों चीज़ें उसमें होंगी, खुशियाँ गम दोनों होंगे, तो लिहाज़ा उसमें अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहा करें। हाँ, एक बिल्कुल। आम इंसान को भी अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहना चाहिए। उनको देख-देख कर जलना-कुढ़ना नहीं चाहिए और ऐसे कंप्लेंट्स ही नहीं है। करनी चाहिए, हमारी लाइफ़ ऐसी क्यों नहीं है? हुँ। हमारी लाइफ़ बेहतरीन। ऐसी क्यों नहीं है?
बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिली और ऑडियंस को भी ये बातें बहुत पसंद आएंगी ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था आज का पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।